Focus. It determines how successful you will be in future. So आज के ज़माने का बहुत डोमिनेंट इश्यू हो गया है कि हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। लाइक हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, नोटिफिकेशन बजता है टिडिंग और हमारे हाथ में आ जाता है फ़ोन और हम चालू कर देते हैं स्क्रोलिंग। हम खाना खा रहे हैं फिर भी हमारे हाथ में फ़ोन है। हम किसी से बात कर रहे हैं फिर भी हमारा ध्यान उनकी बातों में नहीं बल्कि हमारे फोन में जो रील्स आ रही है उसमें है। सो ये बहुत बड़ा इश्यू है एंड हमारा अटेंशन स्पैन को जीरो करते जा रहा है। सो आज के दिन मैं बात करने वाली हूँ कि हाउ वी कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी हमें फोकस को फिक्स करना है तो हमें उसके जड़ मूड में जाना पड़ेगा। सो ये प्रॉब्लम ना हमारा एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है एंड हमारा बॉडी माइंड इमोशन एंड ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। सो फर्स्ट पॉइंट है कि हम अपने फोकस को इनसाइड आउट अप्रोच से फिक्स करें। सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्राइवेट विक्ट्रीज। अभी प्राइवेट विक्ट्रीज का मतलब है कि हम इंटरनली उसको चेंज करने का कोशिश करें। सो उसमें आ जाता है 3 चीज, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड स्लीप। अभी आप जो भी खा रहे हो उसका आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा असर होता है। सो आपको इंश्योर करना चाहिए कि जो आप खा रहे हो उससे आपके बॉडी को, आपके ब्रेन को इनफ एंड सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन मिले। अभी न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम घर का खाना खाएं, बट न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि हम जो खा रहे हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फाइबर्स, आयरन्स एंड ये सारा चीज आ जाना चाहिए। सो आपको ये सब बैलेंस्ड मील खाना है एंड फॉर द इजी अप्रोच मैं आपको कहना चाहूंगी कि एक कीटो डाइट करके आता है, वो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो सो मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में बना दूंगी। सो अभी नेक्स्ट थिंग इज एक्सरसाइज। सो अभी एक्सरसाइज में आप ये समझोगे कि एक्सरसाइज मतलब जिम में जाना, बॉडी सॉडी बनाना एंड ये सब चीज़। सो मैं कहना चाहूँगी नो, एक्सरसाइज का मतलब ये है कि हमारा फिजिकल बॉडी एंड हमारा मेंटल बॉडी दोनों फिट रहे। सो एक्सरसाइज में आना चाहिए 3 चीज़ें। 1 फॉर योर हार्ट। हार्ट का मतलब कि जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो उससे हार्ट बीट आपका तेज होना चाहिए। सो कैजुअल वॉकिंग एंड रनिंग, जॉगिंग, कार्डियो, ये सारा चीज़ करके आप हार्ट को फिट बना सकते हो। देन दूसरा आ जाता है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में आपको पता है कि क्या क्या चीज़ आता है कि हाथ को स्ट्रेच करना होता है, पैर को स्ट्रेच करना होता है एंड ये सारे एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग में आती है। सो अभी थर्ड हो गया कि स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में ऐसी एक्सरसाइज होती है जो कि हमें स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करती है। सो स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करने के लिए पुशअप्स, पुलअप्स एंड ये सब आ गया। एंड द फोर्थ इज एक्सरसाइज फॉर योर माइंड। एंड माइंड में मैं कहना चाहूँगी कि ये मेडिटेशन, देन एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग द डीप ऑक्सीजन एंड ये सारा चीज़ कि जिससे हमारे दिमाग को भी एक्सरसाइज मिले, इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन मिले। सो ये 4 एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। एंड द थर्ड इज स्लीप। अभी बहुत सारे लोग अपनी स्लीप को नेग्लेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि इफ़ यू आर नेग्लेक्टिंग योर स्लीप यू आर डूइंग द मोस्ट फुलेस्ट एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। आप अपनी स्लीप को नेग्लेक्ट करके फोकस नहीं बढ़ा सकते एंड अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप जाग करके ज़्यादा काम कर लोगे तो आप गलत हो। आपको अपनी स्लीप पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी स्लीप पे ध्यान देना का मतलब ये नहीं कि आप बस पूरे दिन सोते रहो। मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ आपको 9 पॉइंटर्स एंड 8 आवर्स का स्लीप होना चाहिए फॉर द हेल्दी स्लीप रूटीन। एंड सेम टाइम पे सो जाओ, सेम टाइम पे उठो तो आपका स्लीप साइकिल बिल्कुल हेल्दी रहेगा एंड वो आपके ब्रेन को बहुत बेनिफिट करेगा। सेकेंड पॉइंट इज डोपामिन डिटॉक्स। अभी हमने सारा गुड हैबिट इनकॉर्पोरेट तो कर दिया, लेकिन हमें बैड हैबिट्स को एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। सो इसके लिए है डोपामिन डिटॉक्स। एंड डोपामिन डिटॉक्स आप सभी ने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि डोपामिन एक हार्मोन होता है जो कि हमारे ब्रेन में रिलीज होता है तब जब हम कोई टास्क अचीव करें या फिर हमें खुशी मिले, तब वो एज अ रिवॉर्ड फॉर्म में रिलीज होता है। सो अभी क्या हो जा रहा है कि हम ना इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड वो सारा चीज़ में जब
60 सेकेंड्स में हमको हैप्पीनेस मिल जाती है। सो 60 सेकेंड्स में हमारे दिमाग को डोपामिन का स्लॉट मिलते रहता है एंड हमारे दिमाग को उसकी आदत हो चुकी है। बात ये नहीं है कि हमें डोपामिन मिल रहा है तो वो गलत बात है, लेकिन बात ये है कि हमें जो छोटी छोटी चीज़ों में जो डोपामिन मिल जा रहा है ना, सो उसके लिए हम जो बड़ा टास्क अचीवमेंट है, बड़ी सक्सेस, बड़ा जो हमारा गोल है, उसके लिए हम काम करने के लिए लेजी फील करते हैं। सो उसके लिए हमें डोपामिन डिटॉक्स करना पड़ता है। सो डोपामिन डिटॉक्स में आपको बेसिकली क्या करना रहेगा कि आपको सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग को बंद करना पड़ेगा। जो भी चीज़ें आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है, जैसे कि जंक फूड आपको बंद करना पड़ेगा, देन रिफाइंड शुगर का कंज्यूमिंग आपको बंद करना पड़ेगा, देन आपको एडिक्शन जैसे कि सिगरेट्स एंड अल्कोहल वो सारा बंद करना पड़ेगा, मूवीज़, एंटरटेनमेंट्स, ये सारा चीज़ आपको बंद करना पड़ेगा। एंड मैं ये नहीं बोल रही कि आप इसको टोटली ही बंद कर दो, ऐसा तो कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन आपके ब्रेन को ना आदत सी बना दो कि आप इन सारी डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सको और इन सारी चीज़ को आप नो कर सको। तो जब तक आप अपने फोकस मोड में नहीं आ जाते तब तक इन चीज़ों को आप स्टॉप कर दो। सो अभी थर्ड पॉइंट इज पुट योर सेल्फ इन द डिसकम्फर्टेबल सिचुएशन। अभी बेसिकली हमारा जो ब्रेन है वो एक मसल है और मसल एंटी फ्रेजाइल होता है। जब हम उस पर प्रेशर देते हैं, हम उसको डिसकम्फर्ट जोन में डालते हैं, वो बिल्ड होता है, वो इम्प्रूव होता है। सो उसके लिए ना हमें क्या करना है कि ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे हमारे दिमाग को थोड़ा सा डिसकम्फर्ट फील हो। जैसे कि हमें एंजाइटी है, स्टेज फियर है, तो हम स्टेज में जाएंगे, हम स्टेज में स्पीच देंगे। हमको रीडिंग करना बहुत बोरिंग लगता है तो हम रीडिंग करेंगे। हमें मेडिटेशन करेंगे, बिकॉज मेडिटेशन करना कुछ लोगों के लिए बहुत हार्ड होता है और वो नहीं कर पाते। तो एंड सेकेंडली हम वैसा चीज़ भी करेंगे जिससे हमारे दिमाग का ग्रोथ हो। मतलब कि अगर हम राइट हैंड से ज़्यादातर डेली कोर्स करते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड से अपना डेली कोर्सेज करें। सो उससे क्या होगा कि आपके जो नर्व्स है जो कि लेफ्ट हैंड से जुड़ी है, आपका जो राइट ब्रेन है वो भी एक्टिवेट होगा एंड आपका फोकस एंड आपका ब्रेन का एबिलिटी इम्प्रूव होगा। अभी फिफ्थ पॉइंट ये है कि जब हमने इंटरनली सब कुछ फिक्स किया है, हमने प्राइवेट विक्ट्रीज कर ली, हमने डोपामिन डिटॉक्स कर लिया, हमने ब्रेन का एक्सरसाइज भी करा, लेकिन जब तक हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो हमें सपोर्ट नहीं करेगा तब तक ज़्यादा चांसेस है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो उसके लिए हमें अपना एनवायरनमेंट भी फिक्स करना पड़ेगा। सो उसके लिए ना एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है, उसमें बहुत अच्छा कोट दिया हुआ है, वो मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी। सो उसके हिसाब से ना हमको जो थिंग्स डिस्ट्रैक्ट करती है उसको हमें छुपा देना है, हमारे एनवायरनमेंट में से ऐसा कर देना कि वो अनअचीवेबल हो जाए। एंड जो भी काम हमारा प्रोडक्टिविटी के से रिलेटेड होता है, जो भी काम हमारा इम्पोर्टेंट है, उसको हम विजिबल कर देंगे, उसको हम इजी कर देंगे कि हमको वो दिख जाए और हम उसको कर दें। जैसे कि हम रीडिंग का एक डेली रूटीन बना रहे हैं, सो भी हम बुक्स को अपने टेबल पे ही रखेंगे कि जैसे ही हम उठे हमको वो बुक्स दिखे, हमको याद आए कि नहीं हमको वो रीड करना है। सो यस, ऐसे आप अपने एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाओ फॉर इम्प्रूविंग योर फोकस। फिफ्थ पॉइंट इज कि बी कंफर्टेबल विद द बोरिंग लाइफ। अभी का ज़माना क्या है कि हमें सब में कुछ किक चाहिए, हमें सब में कुछ मज़ा चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है लाइक सक्सेस, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, पैसा एंड ये सारा चीज़ ना आपको इंस्टेंटली नहीं मिलने वाला। इंस्टेंट जो भी किक आता है, मज़ेदार चीज़ होती है, उससे नहीं मिलने वाला। ये सारी चीज़ आपको बोरिंग टास्क करने पर ही मिलने वाली है एंड आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका जो बोरिंग लाइफ है वो ही आपका रियल लाइफ है एंड आपको उसको एंजॉय करना स्टार्ट कर देना है।
एंड दिस पॉइंट इज बेसिकली द माइंडफुलनेस। आप जो भी आप अगर वॉक करने गए हो तो हम दिन भर हमारा दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहता है, हमारा दिमाग ना उस चीज़ में होता नहीं है। सो हमको ये इंश्योर करना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हो उसमें हमारा दिमाग हो एंड हम माइंडफुलनेस लाए। जैसे हम वॉकिंग कर रहे हैं तो हम वॉकिंग पे ध्यान दें, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, हम सिर्फ ऐसे ही बैठे और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को एंजॉय करें, हम अपने आसपास लोगों के साथ बातें करें, उनको समझे, उनके इश्यूज को समझे। एंड यस, हम अपने बोरिंग टास्क को, यानी कि हम बुक रीड कर रहे हैं, हम कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, हम कुछ कोडिंग कर रहे हैं, एंड ये सारा चीज़ को हम एक्सेप्ट करें एंड हम उसी चीज़ में हमारा मज़ा ढूंढें एंड हम उसी चीज़ को एज अ इंजॉयबल एक्टिविटी की तरह करें। सो ये तो थे 5 पॉइंट्स एंड लास्ट में मैं कुछ बोनस टिप देना चाहूँगी कि आप क्या कर सकते हो कि आप अपना फ़ोन का नोटिफिकेशन ऑफ कर दो एंड स्लीप मोड आता है उसमें एक, तो स्लीप मोड में डाल दो। एंड मैं पर्सनली क्या करती थी कि मैं अपने फ़ोन को चार्ज में ही नहीं रखती थी ज़्यादातर। ज़्यादातर मेरे फ़ोन की बैटरी 17% 18% ऐसी रहती थी। फिर मेरा मन ही उठ जाता था कि मैं फ़ोन यूज़ करूँ। आप भी ये चीज़ कर सकते हो। देन आप थोड़ा सा अपने दिन में कुछ एक स्पेयर टाइम कर दो जिसमें आप फुल्ली डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ। आपके माइंड को ऐसा लगेगा कि नहीं, थोड़ी देर के बाद हमारा डिस्ट्रैक्शन का टाइम आने वाला है, ये सारा चीज़ हम उसी टाइम में कर लेंगे। एंड मैं कुछ ऐप्स भी यूज़ करती हूँ जैसे कि वन सैक एंड स्क्रीन टाइम मॉनिटर एंड ये सारा चीज़ जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उसको एक्सेस कर सकते हो। एंड मैं कहना चाहती हूँ कि जब आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है तो आपका फोकस एंड अटेंशन स्पैन है वो कुछ हद तक प्रोग्रेस में है एंड यू आर genuinely wanting to fix that. And yes, that is for this video. and इसको शेयर करना, कमेंट में अपने जो सजेशन है वो लिख देना। एंड इफ़ आपको इस वीडियो में से कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो then please subscribe to my channel. And yes, thanks for watching.